बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे गोश्त और कद्दू की मज़ेदार मसालेदार कढ़ाई तैयार करेंगे। कद्दू तो वैसे भी हर लोग घर में पकाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे तरीके के साथ इसी तरह गोश्त और कद्दू की रेसिपी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आएगा। तो रवायती अंदाज के साथ गोश्त और कद्दू की मज़ेदार सी मसालेदार कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। आग जल गई है। सबसे पहले हम इस कच्ची हांडी में शामिल करेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और इसको ढककर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। आग जल गई है, हांडी को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से गोश्त को पका लेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। पानी हमने इसीलिए ऐड किया है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और जब तक गोश्त गलता है तब तक हम कद्दू की कटाई कर लेंगे। इसको कद्दू शरीफ भी कहते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इसका छिलका उतार लेंगे, उसके बाद इसे कटाई करेंगे। गर्मी का मौसम है और आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को और बड़ों को गर्मी की शिकायत हो जाती है। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बताता हूँ। आप लोग ये जो छिलके उतरे हैं ना, इसको अगर बच्चे हैं तो उनके सर पे रख दें, इस तरह से सर पे इसका लेप कर दें और तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इंशाल्लाह गर्मी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर बड़ों को है ये मसला गर्मी का, तो इन छिलकों को वो पाँव पे लगाएं, इंशाल्लाह गर्मी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कद्दू शरीफ वैसे भी ठंडा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह छिलके हमने उतार लिए इस तरह से। अब इसको पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। अब हम कद्दुओं की कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से सारे कद्दुओं की हम कटाई कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह कद्दूओं की हमने कटाई कर ली है। अब दूसरी हांडी में हम इन कद्दूओं को भी उबाल लेंगे। हांडी में शामिल करेंगे हम कद्दू शरीफ, और साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी। आग जल गई है, हांडी को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी हांडी को मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है और इस चूल्हे पे हम कद्दू शरीफ उबाल लेंगे। पहले हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तेज़ आग जलाएंगे, उसके बाद हल्की आग जलाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह हम कद्दूओं को उबाल लेंगे। तब तक हम लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को उबलते हुए आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। एक दफ़ा देख लेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त गल चुका है। ये आप देख सकते हैं। हांडी को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा देख लें कद्दू उबल भी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू बिल्कुल उबल चुके हैं। हांडी को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इन कद्दुओं का जो पानी है वो अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने उबाल लिया है। अब कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। आग जल गई है। बिस्मिल्लाह। और कढ़ाई में शामिल करेंगे हम घी, और साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा सोते करेंगे, उसके बाद सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि नमाज हम सब लोगों पर फ़र्ज़ है, इसलिए ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, औरों को भी पैगाम दें और ख़ास तौर पर घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम दें। हम सबको नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हल्के से हमने प्याज को सोते कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, और साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च, ये भी काट के ऐड करेंगे। अब दोबारा से सारे सब्ज़ मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम तेज़ मसाले ऐड करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ मसाले की बुनाई हमने कर ली है। तेज़ मसाले ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे ज़ायके के मुताबिक। नमक हमने गोश्त में भी ऐड किया है, उस हिसाब से ऐड करेंगे। और साथ ही शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधा खाने का चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इस कढ़ाई में जिस चीज़ से जायका आएगा वो चीज़ है कसूरी मेथी, ये खाने का चम्मच ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मसाला जले ना इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जल्दी में मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गया हूँ, वो ऐड करेंगे। जब मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड किए थे आप लोग तब लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कद्दू शरीफ ऐड कर देंगे जिनको हमने अच्छी तरह पहले उबाल लिया है। और साथ ही इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो आखिरी दफ़ा ढक कर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए एक दफ़ा और पकाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कद्दू और गोश्त की मज़ेदार मसालेदार कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आखिर पे हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और मिक्स करके साथ ही हम इसको डिश आउट कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ जी कदीर भाई। हाँ जी फैसल भाई माशाल्लाह कद्दू शरीफ ते गोश्त वाली कढ़ाई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी, मज़ा आ गया। अल्लाह ताला तुहानू होर कामयाबी अता करे जी। आमीन आमीन। इस तरह ही तुहानू खिदमत करन दा मौका दे बार बार।